Namaskar. You all know, you would have heard this statement that prevention is better than cure. क्या आप जानते हैं कि सब लोग कैंसर को इतनी जानलेवा बीमारी क्यों समझते हैं? क्यों ज़्यादातर पेशेंट्स का कैंसर में पूरी तरह से इलाज नहीं हो पाता? मेरे ख्याल से हर कैंसर का इलाज संभव है यदि हम समय पे अपनी जांच कराएं तो। हम लोग ये सोचते हैं कि यह कैंसर किसी पड़ोसी की बीमारी है, हमें नहीं हो सकती, और हम डॉक्टर के पास उस सिचुएशन में जाते हैं जब हमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है और हमारा शरीर के अंदर तकलीफ़ें बढ़ चुकी होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स कराएं और कैंसर स्क्रीनिंग कराएं। इसका मतलब है कि कैंसर की उस समय जांच करें जिस टाइम आपके शरीर के अंदर उसका कोई भी लक्षण ना हो। उसका फ़ायदा यह होता है कि अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स कराते हैं या स्क्रीनिंग कराते हैं तो हम कैंसर को बहुत जल्दी फर्स्ट स्टेज से भी पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कैंसर फर्स्ट स्टेज से भी पहले डिटेक्ट होता है तो हर मरीज़ पूरी तरह ठीक हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप ये ध्यान रखें कि कैंसर किसी को भी हो सकता है और किसी भी उम्र में हो सकता है, तो इसलिए आप किसी भी लक्षण को इग्नोर ना करें। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है या उम्र आपकी कम है, 40 साल से ज़्यादा है, तो साल में कम से कम एक बार आप नॉर्मल ब्लड टेस्ट जैसे सीबीसी, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर कराएं, जिससे कि अगर शरीर में कोई भी आपके लिवर फंक्शंस या किडनी फंक्शंस गड़बड़ हो रहे हैं तो हम उसको डिटेक्ट कर पाएँ। यदि फीमेल्स सेक्सुअली एक्टिव हैं तो 20 साल की उम्र के बाद से उनको अपना पैप स्मीयर का टेस्ट कराना चाहिए, जिसमें कि जो बच्चेदानी का मुंह होता है वहाँ से पानी लिया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया जाता है। तो 20 साल की उम्र से 3 साल तक लगातार आपको अपना पैप स्मीयर कराना चाहिए। अगर वह नॉर्मल आता है तो 3 साल में एक बार आप पैप स्मीयर करा सकते हैं अगर आप कन्वेंशनल पैप स्मीयर करा रहे हैं। लेकिन यदि आप HPV DNA का टेस्ट करा रहे हैं और साथ में पैप स्मीयर करा रहे हैं तो आप 30 साल की उम्र के बाद 5 साल में एक बार पैप स्मीयर करा सकते हैं। सिर्फ HPV DNA रिकमेंडेड नहीं है। यदि आप मेल हैं और तो मेल पेशेंट्स में गदूद के कैंसर का खतरा काफ़ी हाई होता है, तो 40 साल की या 45 साल की उम्र में एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसको कि PSA कहा जाता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। आप ये नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराएं और अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 4, अगर 4 से कम है तो 3 से कम है तो आप 1-2 साल के बाद दोबारा अपना टेस्ट कराएं। बट यदि अगर ये 3 से ऊपर है तो आप डॉक्टर से मिलें और ताकि प्रोस्टेट कैंसर को हम बहुत जल्दी डिटेक्ट कर पाएँ। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या गुटखे को या पान तंबाकू को किसी भी फॉर्म में यूज़ करते हैं, उनको अपना उससे होने वाले कैंसर के लिए जांच करानी चाहिए, क्योंकि टोबैको की वजह से 15 से 20 जगह का कैंसर हो सकता है। तो जो लोग 30 पैक ईयर हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग जिनकी है या जो अभी भी एक्टिव स्मोकिंग करते हैं, उनको अपना लो डोज स्पायरल CT स्कैन कराना चाहिए ताकि कैंसर को हम बहुत जल्दी डिटेक्ट कर पाएँ। और इसी तरह आंत के कैंसर को रोकने के लिए 50 साल की उम्र से स्टूल फॉर ओकल्ट ब्लड का टेस्ट कराना ज़रूरी है। साल में एक बार आप पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड अवश्य कराएं, जिससे पेट में होने वाले किसी भी प्रकार के कैंसर को जल्दी पकड़ा जा सके। यह ध्यान रखें कि छुपने से कैंसर की बढ़ोतरी रुकती नहीं है, बल्कि कैंसर को जल्दी डायग्नोस करने से उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स की इम्पॉर्टेंस को समझें, अपना कैंसर स्क्रीनिंग कराएं और कैंसर मुक्त रहित जीवन व्यतीत करें। My wishes for a very healthy life to all of you. Thank you.